बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हैदराबादी खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। खिचड़ी तकरीबन सभी लोगों को बनाना आती है, लेकिन इस तरीके से जब आप खिचड़ी बनाएंगे ना तो यकीन माने बिरयानी को पीछे छोड़ देंगे। इतनी सादा सी रेसिपी और उतना ही गज़ब का टेस्ट है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल। तो यहाँ मैंने 1.5 कप के बराबर बनास्पति राइस ले लिए हैं। ये हैं 1.5 कप। और इसके साथ ही मैंने 1/2 कप के बराबर मसूर की दाल ले लिए है। आप चाहें तो मूंग की दाल में भी खिचड़ी बना सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल में बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनती है। अब मैं चावल और दाल को अच्छी तरह से धो के और तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। अब क्या करते हैं कि इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है पतीली में, और इसको अब मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। और इसके बाद मैंने ऐड कर दिए हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 तेज़पात के पत्ते जाएंगे। इसके साथ ही 8 अदद काली मिर्चें हैं, 2 स्टिक दालचीनी के हैं और 6 लौंगे हैं साबुत, और 1 टीस्पून ज़ीरा है। ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर ये देखें पक रहे हैं मसाले, और मैंने थोड़ा सा ही चलाया है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई थी। इसके साथ मैंने अब ऐड कर दिया है प्याज। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसे मैंने नॉर्मली स्लाइस्ड काट के ऐड कर दिया है, और इसको अब मैं थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर प्याज का जो है हल्का सा पिंक कलर आ गया है, लेकिन यहाँ पर मैं लाइट ब्राउन कलर दूंगी। तो यहाँ पर इस तरह से लाइट ब्राउन कलर सा आ जाए, तो इसके बाद अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी मैं थोड़ा सा प्याज के साथ भून लूँगी 1 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाए। और इसके साथ ही मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ले ली थी छोटी वाली, जिसे मैंने बीच में से काट के ऐड किया है। और अब मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाए मिर्चों की भी। तो ये देखें बस 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल और दाल लिया था, तो उसके हिसाब से 4 कप के बराबर हम पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड किया, क्योंकि हमने चावल और दाल को आधे घंटे के लिए पहले ही भिगो के रखा था, तो इस वजह से हम पानी थोड़ा कम ऐड करेंगे। और इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है, और चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर पकाना है, इतना कि देखें इसके अंदर बबल्स आ गया है ना, इतना पकाना है। और इसके बाद ये जो चावल है मैंने इसका पानी पसा लिया है, और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं चावल और दाल। और अब मैंने इन तमाम चावल और दाल को इसके अंदर ऐड कर दिया है, और हल्के हाथों की मदद से इसको चला लेना है ताकि चावल टूटे नहीं। और इस टाइम पर आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था नमक, तो मैंने 1/2 टेबलस्पून मज़ीद ऐड कर दिया, और इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी और कवर करके हाई फ्लेम पर पकाऊँगी ताकि इसके अंदर अच्छा सा उबाल आ जाए। तो ये देखें पानी में जोश आ गया है अच्छा सा, और अब मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी, और इसको हाई फ्लेम पर ही मैं इतना पकाऊंगी कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है, और अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी। तो दम पे लगाने से पहले चावलों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिएगा, और इसके बाद 5 मिनट के लिए आप कवर करके इसको दम पे रख दीजिएगा, और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने ज़बरदस्त से खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें कितने खिले खिले से चावल बने हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और बहुत ही मज़े के और टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए मज़ेदार सी खिचड़ी तो बहुत ही आसानी से बन गई है। अब हम बनाते हैं इसके साथ मज़ेदार सी सलाद। तो दही वाली सलाद बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बॉल, और उसके अंदर मैंने 1/2 कप दही ऐड कर दिया है, और उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, यानी कि नमक ऐड कर दिया है। और इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ।
इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम सबसे पहले खीरा, जिसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। ये हाफ कप के बराबर है खीरा। और इसके साथ ही मैंने प्याज ऐड की है, ये भी हाफ कप के बराबर है और इसको भी मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। और इसके बाद मैंने एक अदद हरी मिर्च लिए, इसको भी मैंने बारीक चॉप करके डाला है। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइंड हो चुकी हैं। तो ये देखें, मज़ेदार सी सलाद रेडी हो चुकी है। तो आप इस सलाद को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको खिचड़ी पे डाल के खाएंगे तो आप यकीन माने बहुत ही मज़े की लगती है ये सलाद। तो ये देखें इसका फाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत ही मज़ेदार सी और खुशबूदार और जायकेदार खिचड़ी बनके रेडी है और यकीन माने बहुत ही मज़े की बनती है ये खिचड़ी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है। इसी तरह से नई नई रेसिपियाँ मैं लाती रहूँगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।